ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। क्या संदेश है श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, आज भगवान राम का जन्मदिन है, बहुत ही शुभ दिन है। और जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले समुद्र के इस तरफ बैठकर शिवलिंग की स्थापना की, तो पुजारी ने पूछा कि इसका नाम क्या हो। तो राम ने कहा, ये रामेश्वर। रामस्य ईश्वरः स रामेश्वर। तो कैलाश पर बैठे हुए शंकर हंसे। पार्वती ने कहा कि क्या बात है? उन्होंने कहा, रामा यस्य ईश्वरा सा रामेश्वर। राम ने तो कहा कि जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि जिसके राम ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो का अपना महत्व है, पौराणिक महत्व है, और लोगों की जन जन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए केदारेश्वर महादेव पर भगवान राम की उनके जन्मदिन पर आज, शुभ दिन पर आज उनकी मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण ही हैं, और उनके शिष्यों ने, पांडवों ने ही वहाँ केदारनाथ की स्थापना की थी। उनकी मूर्तियाँ केदारनाथ में हैं, और केदारेश्वर महादेव में भी वही मूर्तियाँ हैं। कृष्ण भगवान की मूर्ति भी है, लेकिन बहुत प्रमुखता के साथ इन दोनों अवतारों की आज यहाँ प्रतिष्ठा की गई है। हम सब उनको नमन करते हैं और प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि देवादेव महादेव की कृपा बनी रहे, और पूरे राज्य पर, पूरे देश पर भगवान की कृपा बनी रहे, ताकि जो संकट आने वाला है देश के ऊपर वो निपट सके उससे। देश और दुनिया में मिडिल ईस्ट को लेकर के अब जो नई तकलीफें, मुसीबतें आने वाली हैं, वो किस तरीके की मुसीबतें हो सकती हैं और उनसे निपटने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? क्या सुझाव आपका सरकार के लिए रहेगा? देखिए, शांति के अलावा शांति का कोई विकल्प होता ही नहीं। युद्ध सिर्फ विनाशकारी होता है। पहले युद्ध होता था तो जो देश लड़ते थे उन्हीं का नुकसान होता था। ये युद्ध ऐसा है जो सारी दुनिया को परेशान करने वाला है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई इससे। आधुनिक युग में जो एनर्जी की सप्लाई है वो लगभग 80% मिडिल ईस्ट से ही होती, और उस पर रोक लगे इससे ज़्यादा ख़राब स्थिति है। रोक लगनी तो ख़राब है ही। हॉर्मुज स्ट्रेट पर, हॉर्मुज जिसको हिंदी में हम लोग पढ़ा करते थे जल डमरू मध्य, डमरू से बना हुआ है ना बीच में, इस तरह का स्ट्रेट अंग्रेजी में कहते हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर रोकने से तो 20-25% ही ऑयल की सप्लाई बंद होती है, लेकिन जो जहाँ से सारी दुनिया के लिए जाता है, पैदा होता है, वो सारे ठिकाने या तो इजराइल और अमेरिका नष्ट कर रहा है या ईरान नष्ट कर रहा है, जहाँ पैदा हो रहा है। तो अभी उतना नहीं, असर तो होने लगा, लेकिन महीने 2 महीने बाद, क्योंकि जो ये नष्ट हुई हैं रिफाइनरी, वहाँ जहाँ तेल का प्रोडक्शन होता है, जहाँ से क्रूड ऑयल आता है, उनको बनाने में 20 साल लग जाएंगे। तो इसका बहुत ही दूरगामी दुष्परिणाम होने वाला है, और लोगों को तैयार रहना चाहिए। अखिलेश जी ने कल कहा था कि हमने कहा है कि हम लगता है पीछे फिर जा रहे हैं। लोगों को लकड़ी और चूल्हा तैयार रखना चाहिए, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब तेल की आपूर्ति बहुत कम हो मिडिल ईस्ट से, और हमारे यहाँ इतना तो बहुत पैदा होता नहीं ज़्यादा, तो कष्ट तो हो गई और होने लगा अभी। हालांकि गवर्नमेंट कह रही है कि भंडार है तो पेट्रोल पंप क्यों मना कर रहे हैं? मिल ही नहीं रहा। इन्हें पूछिए, जब तक पैसा नहीं दोगे, पैसा दो तो आएगा भी कि नहीं आएगा?
ये आशंका बनी हुई है। तो बहुत ही गंभीर संकट होने वाला है लोगों के सामने। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना की मैंने कि प्रभु संकट को दूर करो, क्योंकि जो संकट दूर कर सकते हैं वे कोई काम नहीं कर रहे, वे कोई मध्यस्थता नहीं कर रहे। ऑल पार्टी लीडर्स में हमारे नेताओं ने वहाँ पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये मिडिल मैन का काम हम नहीं करते, मिडिल मैन का काम नहीं करते। जब इन्होंने ये कह दिया तो ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की ही मध्यस्थता हम स्वीकार कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं। तो ये स्थिति है हमारी। अब इस वक्त क्या कहें, देश के सामने संकट है, लेकिन इस संकट पैदा करने का एक कारण हमारी सरकार की गलत प्रदेश नीति। ADR 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला, जितनी राष्ट्रीय पार्टियों उनको 10% से मिला, बाकी उनको मिला है। इस पर क्या? और चंदा छोड़िए, चंदा कैसे मिला? जिनके खिलाफ ED का केस चल रहा था, एक एक वक्त ने 50-50 हज़ार करोड़ दे दिया, तो उनकी ED विड्रॉ हो गई और लाखों करोड़ का ठेका दे दिया गया उसके बदले में। तो बड़े चंदे जो दिए वो सब उन कंपनियों ने दिए जो दागी थी, जिनकी जांचें चल रही थी। जांचें रुकवाने के लिए हजारों करोड़ रुपया लोगों ने दिया सरकार को। इतनी बेईमान और बेशर्म ये सरकार है। लेकिन उस पर कभी पार्लियामेंट में हम लोगों ने उठाया मामला, वो तो सब सुप्रीम कोर्ट में होता तो किसी की जानकारी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सब मिला रिकॉर्ड, लेकिन गवर्नमेंट पर उसका कोई असर नहीं। मधु किशोर जी का एक बयान आया है कल। इसका मधु किशोर जिन्होंने मोदी जी पर एक बहुत बड़ी वो उस पर हम किताब कोई कमेंट नहीं कर सकते, सॉरी। महाराष्ट्र में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है एक नेत्री का। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक।